सुप्रभात आप सभी को भैया, पुनः स्वागत है आपका अपने ब्लॉग में। नमस्ते आप सभी को, राधे राधे। सो भैया मॉर्निंग हो गई है और आपका भाई जग चुका है एकदम। कल नहीं नहाए थे लेकिन आज नहाने से कोई रोक नहीं पाएगा। पारुल तो चाहे जितना कसम दे हम मनबे न करब। हाँ ठीक पारुल, कसम नहीं देंगी। नहीं देंगी। गोरखा रेजिमेंट का गोरखा जग चुका है। सही कह रहे हैं। हाँ? पानी देखिए आप लोगों को एक बड़ा गिलास। गोरखा रेजिमेंट पता है कहाँ का था? मेनली कहाँ का? मेनली नेपाल का था। ये समझ लो कि वो लोग लड़ाका होते थे, लड़ाका। और पहले विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध, अरे मतलब फाइटर जिनको कहा जाता है, पागल। दैट्स व्हाई आई एम। पता है कुछ भी खराब बोल दो उसके बाद उसको अच्छे वे में कनेक्ट कर दो। और क्या। हाँ देखो कहने का मतलब आपको यही है कि हम लड़ाका और फाइटर टाइप के हैं। नहीं तो भैया देखो चाय आ गई है। ये रही चाय और ये पता नहीं क्या रहा, और ये रहा अंजीर। भाई साहब एक बार बताना कमेंट करके, अंजीर जितनी कच्ची अच्छी लगती है भाई साहब ऐसे खाने में, भिगो के खाओ, अरे बाप रे दिमाग ही खराब हो जाता है। लेकिन खाना जरूरी है। सो आपको दो ही देते हैं, हम तो 3-4 खाते। नहीं, तुम्हारा खाना जरूरी है। दवा मीठी नहीं होती है, दवा कड़वी ही होती है। क्या हाल है भैया यहाँ के? देखो जरा धूप वूप है, आज तो धूप है पारुल बढ़िया। ओके चलो चलो तैयार हो भैया, लप्पा से निकलते हैं ऑफिस। अभी फिलहाल चाय पीते हैं। सो भैया टाइम हो गया है 9:34। अब मुझे पहुंचना ऑफिस भयानक से। चलो हाँ बाय बाय, लेट्स गो। सो हेलो भैया, फिर से स्वागत है आपका। हम आ गए ऑफिस से भैया। और अब आज बहुत देखो लेट आए हो। क्या, आज अब फिर बहुत लेट आए। तुम्हारे लिए कभी एक दिन हम आपको दरवाजे के बाहर ही रखेंगे, देख लेना। पक्का? हमको कितना मजा आएगा ना। हम उधर से निकल जाएंगे, सुशील के यहाँ सो जाएंगे रात में, बाहर बढ़िया खा, सुशील का खाना खा। आपको अपने बीवी बच्चों की इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेने का अपने को। तुमको नहीं याद आएगी जो तुम बाहर बंद कर दोगी हमको? एक दिन आपको पनिशमेंट मिलना जरूरी है। पनिशमेंट मिलना? अरे बेटा वहाँ मौज करा जा रहा है ना ऑफिस में। मतलब क्या बताए, खाना तक नहीं खाते। इतना डेडिकेशन मत दिखाओ। कौन सा डेडिकेशन होता है? इसको डेडिकेशन ही बोलते हैं, खाना पीना छोड़ के काम काम। सो भैया अभी आपको बताएं कि अभी अभी जस्ट हम आ रहे हैं। और यार बार बार लोग लिख रहे हैं सानू नहीं आई, सानू। भैया हम क्या करें, सानू नहीं आई तो। उनका खुद ही आने का मन नहीं है, सही बताएं। हाँ 1 महीना हो गया है गए हुए, वो आने का नाम ही नहीं ले रही है। वही चीज है, जब उनको आना नहीं है तो आप लोग क्यों लिखते हो भाई? वो नहीं सुन रही हैं आप लोगों की बातें। मत लिखो, हम भी कई बार फोन कर चुके हैं। मत लिखो मत लिखो मत लिखो, सीधी सी बात है। वो बहुत ही रिजिड टाइप की लड़की है ना, जो बोल दिया नहीं आएंगे नहीं आएंगे, कुछ भी होगा मतलब ऐसे कोई चीज बोल दिया खत्म बात है ये चीज रहेगा। सुनना ही नहीं होता। हम लोग कितनी बार बोला कि आ जाओ अब जहाँ पे काम है आ जाओ तो आ कहाँ रही है, सुनती कहाँ है? बताओ ये गलत बात है कि वही नहीं चीज है। हाय गाइस। नहीं सुनती, नहीं सुनना भैया। आ गए हैं आज। तुम्हारा काम पड़ने वाला पता है कि नहीं यहाँ तुमको? क्या हैं? क्या तुमका सौरी संभार एक बार। पागल कहीं नहीं। और एक्चुअली हमें अपडेट भी थी ना आती तो हम हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद बोलते भी हमको जरूरत है। अब तो सौरी अभी तक हम ना कहते सालों से कि आते, लेकिन अभी हमको थोड़ी हेल्प चाहिए। हाँ तो अब बुआ की प्राथमिकता होती है हर ऐसी जगहों पर, समझ में आया? अब तुमको आगे बढ़ना। तुम जब काजल लगाओगी तो तुमको नेक मिलेगा। इनका नेक नहीं मिलेगा। आपको नेक देना है हम लोगों को, कुछ सोचे विचारे हो। उतना ढेर के अंगूठी पाए रू, एक ठू निकाल के दे दू। अरे नहीं बनवाएंगे। नहीं काहे बनवाई जाए? नई बुआ बनी है ना, हाँ तो नहीं बनवाएंगे। सोना नया पुराना नहीं होता है पागल। अरे तुमको नया चाहिए पुराना चाहिए? शादी के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि वो बुआ बन रही है। ये सब काहे वाली बात बा? ऐसा नहीं कि आपको देंगे नहीं, सब का। लेकिन अभी इसके बाद बता रहे हैं। तो भैया सानू आ गई हैं फिलहाल। हमको भी नहीं पता था सानू आ गई हैं, बट हम आए तो देखे सानू आ गई थी। और भैया सानू से मिल लीजिए। मुहात बाना, हाँ बहुत मुहात रहा हमको है। 1 महीने हो गए। कल 18 तारीख को हम गए थे, दीपावली थी, फिर वैष्णो माता चले गए। 1 महीने एग्जैक्ट आ जाए हैं। तुम्हारा पेपर ऊपर कब है? 21 दिसंबर। हैं? एलटी वाला है, पता नहीं टीजीटी वाला शायद टलेगा। एलटी वाला कब है तुम्हारा? 21 दिसंबर। अरे बच्ची अब चला पढ़ा, ठीक बा। टीजीटी वाला नहीं होगा? होगा। कब होगा? 18-19 दिसंबर तो है उसकी भी। टीजीटी होगा, टीजीटी भी होगा, पीजीटी। फिलहाल तुम एलटी पर फोकस करो।
एलटी पर फोकस करो और तुम जीएस का पेपर लेकर हमारे सामने बैठा करो डेली। हम जब आ जाए ऑफिस से जीएस लेकर आओ, हमारे साथ बैठो, ठीक? सो भैया चलो, डेट ऑफ बर्थ दिस फिलहाल पहले भैया अभी चेंज करते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। ये देखो क्या हाल लाई है सानू घर से। इसका नाम जल्दी बताओ आप लोग क्या है? ये देखो। हम जानत बा। तू जानत हो ना? क्या नाम है? अमावट बा का नाम। हाँ सही। पापा दिए थे, कहीं पारू को दे देना खाने, बहुत टेस्टी है ये, अम्मा बहुत खाते थे इसको। पार हमने सच में बहुत पसंद, पापा लाते थे। अच्छा, गजब बोलते हैं पापा बहुत ध्यान रखत रहे हैं इनको, इनके लिए भेजे स्पेशली। नहीं पापा कहीं गजक ले जाओगे, कह रहे हैं कहीं पारू खाने के लिए जाना। अरे वाह, यहाँ पे पापा गजक की कई सारी वैरायटी है। अच्छा यहाँ वाले पापा लाते थे, बहुत अच्छा तो वहाँ वाले पापा कैसे पता चला? और पापा पता मीठा अम्मा बहुत खाती थी, वाला आता था। अच्छा, उनको पसंद था। अम्मा गाते कड़ियात रहे ना। उससे जो नाश्ता नहीं होता उसको उससे फोड़ लेती। अच्छा, फोड़ के खाती थी, वही सोच रहे हैं। कल आप चौक जाओगे ना, हाँ बहुत जरूरी काम करना है। क्या? इसके कुछ बोले ना, उससे याद आया हमें। क्या? इमाम दस्ता लेते हैं ना, उधर से निशातगंज से आते वक्त लगाया रहता है। तू रहा तो होगी तो हाँ। हाँ, नहीं ये खाओ, भाई तो साहब, सूख गया जैसे चमड़ा, कैसे बैठा खाने बेचारा। वाह, है ना? टेस्ट ये तो सूख वाली चुका है ना, टॉफी जैसे ना, खट्टी मीठी वाली। वो टॉफी जो अमरूद वाली थी। हाँ। वाह, इसको समझो आप दोहराते रह लो। अब देखो, ये अब देखो, थोड़ा नींबू मिर्ची डाल दे। लहसुन की चटनी भी दी है मम्मी, हाँ? लहसुन की चटनी, लहसुन और आम की चटनी। कौन दिया है? कच्चा आम पिसा हुआ लहसुन, मामी दी हैं। अच्छा, बनगुसराली। बन घुसरा वाली मामी दी हैं भैया। कौन वो नहीं बन घुसरा वाली मामी जे के उनके जे जो रही हैं, क्या हुआ थे देवरान, जब मिठाई ले आ रही घर पे, हम वो पारू खाए ले हाँ, प्रिंस भैया की मम्मी जो बनी है। बन घुसरा क्यों है भैया बताओ? हमारी मम्मी की बुआ है बनघुसरा में, तो उनकी बहू की बात हो रही। आप लोगों से दिल से क्षमा मांगना चाहता हूँ, मुझे नहीं लग रहा है इस जन्म में मैं दुबला हो पाऊंगा जरा भी। अभी इसको खा रहा हूँ, बढ़िया लग रहा है, क्या करूँ, रख दिया गया है। इसके बाद इसको खाना है, तब तक खाना तैयार हो जाएगा। आई एम सॉरी भाई साहब, पाप हो गया, पाप। इसको भाग जाओ लेकर के, निकलो निकलो, मैं खा लूंगा नहीं तो। निकलो भी, अभी हम इसको खत्म नहीं कर पाए, तुम दूसरा चीज लेकर आ गई हो। खाओ का दिक्कत बात हो है। हमें कौन दिक्कत करना है, हमें कौन दिक्कत नहीं, लेकिन ये सब लेके जाओ भैया, हमें क्षमा चाहिए थे। आज हमने बहुत सारे लोगों से बोला है कि आज का पूरा ब्लॉग अवधि में जाएगा। अच्छा, तो कहने तो बोल तो अवधि, माफ करा हमका। हाँ बाबू प्लीज यार, ये सब ले जाओ, मैं नहीं खावा। हाँ अरे यार, एक के बाद एक चीज लाकर रख रही है, हम क्या करेंगे? क्या बना रही हो खाना? सपरायता वाली दाल, चावल, आलू के पराठे। दाल चावल फिक्स भैया। आज हम ले आए भैया बथुआ, बथुआ लेके आए, बड़ा मजा है। पारुल ये सब प्लीज हटा लो, प्लीज हटा लो। न, हम न, 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 लाओ, अच्छा खा ले, नहीं बुरा मान जाओगी। वो छोटा था, ये बड़ा है ना। हाँ सो भैया, आज हमारे पास बा देखा बथुआ, इतना बथुआ जो उनकी अगर जाती तो सनुए खोट लौती। चना की खेते में चाहे सरसों खेते में 30 रुपया मिला बहु है। तू ही खोट लौतू ना, समझ तू। गांव में पारुल इससे ज्यादा प्योर और सारी चीजें ऐसे पता पका होते खराब हो जाते हैं। हाँ ये रहता है इतना, जो यहाँ महंगा मिल रहा है इतना। हाँ तो आए रहू खोद के लिए आए हो तू थोड़ी। चली गए रहू। तो फिलहाल भैया यहाँ पे खाना बनने जा रहा है। एंड देखो अभी मेरा इसको देख करके मन कर गया खाने का, क्योंकि अमरूद ऐसी चीज है भैया जो खाई ही जाती है और ये डाइजेशन और बाकी चीजों के लिए सही है। एक दो क्यों
तुम खाओगी एक? चलो सानू तुम मत खाना क्योंकि तुम्हें हल्का हल्का जुकाम है। सो भैया अभी एक न्यूज़ आप सबका फिर से हम दे थे, ठीक है, और वो है कि आप पता है बिजली विभाग में जो OTS व्यवस्था है, जिसका पूर्व नाम एक्चुअली OTS था, अभी उसकी ब्याज माफ़ी योजना के रूप में जाना जा रहा है, तो वो 1 दिसंबर से लागू होने वाला है। अगर आप घरेलू या वाणिज्यिक, मतलब कि अगर आपका कनेक्शन LMB1 है, घरेलू वाला है, घर पे चलता भाई आप, या कॉमर्शियल है, तो दोनों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन 1 किलोवाट और 2 किलोवाट घरेलू और सिर्फ 1 किलोवाट आपका कॉमर्शियल। अगर आपने 31 मार्च 2025 के बाद पैसा जमा नहीं किया है, बिल जमा नहीं किया है, तो आपको ये लाभ मिलेगा। इस लाभ में क्या है, आपको ब्याज पूरा माफ़ हो जाएगा, साथ में आपको 25% का लाभ छूट दी जाएगी मूल में। अगर आप मान लीजिए एक मुश्त नहीं जमा कर सकते हैं तो 750 रुपये की किस्त भी है, जिसमें आपका जो ब्याज तो पूरा माफ़ होगा, उसमें मूल में भी ऐसे 20% माफ़ हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप 750 नहीं दे सकते तो 550 का भी जो है किस्त की व्यवस्था है। लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा इस मामले में आप लोग जागरूक रहिएगा। अगर आपका पुरानी पेंडेंसी इस तरीके से है तो फिर इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, ठीक है। सो अभी हो सकता है जब आ जाए तो थोड़ा और मतलब बेहतर तरीके से आपको क्लेरिफाई करके बताऊंगा, बट फिर भी मैंने कहा आपको फिर से एक बार सूचित कर दें। ओके भैया, बन गई अपनी दाल, ये देखो आप लोग को भी दिखा दे रहा हूँ। ये हाय हाय, तुम लोग सब पैसा नहीं जान रहे थे जो बोल नहीं पा रहे थे वीडियो में। हम तो सब पता ही बोलते कि हमको कह रहे हैं, हमको हम इनको हम कंफ्यूज कर रहे थे। तभी कह रहे और कौन नहीं जानता, हम ना जानी बचपन में। हाँ, अम्मा के साथे बथुआ फोटे चला जाते रहे बचपन में, हमें ना पता बा। तुम बता रही हो कंफ्यूज करते हो। हमको लगा हम ही गलत बोल रहे हैं। तुम गोरखा रेजिमेंट से हो इसलिए कंफ्यूज करते हैं। सॉरी चावल पारू, हम थोड़ी खिचड़ी उसमें रखी ना, वो भी दे देना हमें। ये पिंगले तुम्हारा चावल तो सही है। हाँ ठीक है, उतना खा ले। आलू के पराठे भी देना। नहीं, आलू के पराठे हम नहीं खा पाएंगे, हम सॉरी। एक्चुअली क्या हुआ भैया, इन्होंने हमको दिया था आलू के पराठे बनाकर ऑफिस के लिए, देते हैं उसके तवे तो हुआ क्या कि हमको समय ही नहीं मिला, और नई ऑफिस है तो अभी उतना बढ़िया हम लोगों का वो बन नहीं पा रहा है ना, जैसे यहाँ रहा सब में बैठ के इकट्ठा खोल देते रहे टिफिन, वही ना बहुत रहा। तुम क्या यार जाने दो, तो फिर नहीं खा पाए इस वजह से। बाकी ऐसे आप कब तक करोगे, जब तक आपको कोई सामने बैठ के खाने को मिले? अरे यार सब अभी सब हैं, ऐसी कोई दिक्कत। बच्ची हमका खाना देता भूख लाग तो हमें देखे वो, ठीक बा, तू अपन जो मन का तोन करा, हमें क्या चीज खाब ना ये काम। हाँ, पराठा आप भी खाओगे और सानू भी खाएंगी। हम नहीं खा पाएंगे। सानू किसी पराठे शाम को हमने खाया है अभी। नहीं सानू हटो बताएं, हम जा रहे हैं लेकर के। रुक जाओ, कि सब साथ में खाएंगे, एक झापड़ लगाएंगे। सही है, बहुत सही है, तो बोल नहीं सकते ये बात। उठा के तुमको फेंकेंगे, हमको खाने दो। अकेले खाओगे? हाँ, जब खा लेना बुरा नहीं लगेगा। हाँ, बुरा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा ना, उसको नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, नहीं, रुक जाओ, अभी हम लोग चल रहे हैं। हमको नहीं लगेगा। हम भैया और कुछ नहीं खाएंगे यार, सकपई तक दाल बा तो चावल ही तो खाया जाएगा यार, उसके साथ में क्या रोटी पोटी खाना। ये देखो सो जाती होगी। कितने बजे तक सो जाते हैं? 2 बजे तक क्या करते हो जग के? वाह, कल तो बहुत देर तक काम किए, काम धाम इसी चक्कर में हम खुद नहीं उठाते हैं आपको। हाँ, ब्लॉग का काम करते हैं। ब्लॉग का काम था और बाकी थोड़ा काम था। ऐसा सानू ना, तुमको लग रहा है ना हम ऑफिस से आए हैं कितने बजे कल, फिर मेहनत करें हम पूरा टाइम रात में। कल तुम्हारी छुट्टी थी, संडे था। कल संडे था, उसके बावजूद उसके बावजूद बताएं क्या है, देखो हाँ, इसमें गलत भी नहीं, जब टाइम मिलता है थोड़ा खुद भी इंटरटेनमेंट लेने लगते दैट्स वाई। लेकिन हम आपको ये कहते हैं कि मत देखो, कहो। जैसे कि आपने अभी ब्लॉग एंड करा, हाँ, एंड करने के बाद तुरंत एडिट कर लो। इसके बाद आपके पास टाइम है अपना ब्लॉग, आप अपने चाहे रील स्क्रॉल करो चाहे जो भी करो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइम टेबल सेट कर लोगे। अच्छा, इन लोग से भैया मेरा नहीं देखा जाता। अगर मैं अकेले बैठ के फोन चला रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ, इनके सबके मतलब कपार फाटे लगे तुरंत है। इतना नहीं तो, हाँ तो सबसे ज्यादा होते हैं, नहीं हम इतना ज्यादा बात। अच्छा, सनुआ काहे गुस्सा तो पता हुआ, सानू इसलिए गुस्सा रही, इतना बुरे शब्दों का काहे प्रयोग कर रहे हैं। हाँ सही में, तुम लोग एकदम अनपढ़ जैसे बात करते हो, कभी या कभी लगता है। दैट्स वाई। बच्चे भी देखते हैं तुम लोग के ब्लॉग, हाँ, यही सीख रहे हैं, कपार फाटम मोड़ फाटम। तो यार इसमें कौन गलत बा? कपार ही बोलत थे ना। बताओ, कपार फाटना मतलब क्या गलत हो गया? तुम रियल में भी कपार फाटना कभी नहीं बोलते हुए भी हम तुमको बता दें,
मम्मी के सामने तुम बोल दो कपार फाट गया मैं देखो। मेरी मम्मी को ऐसा नहीं कि अवधि से कोई ऐसे शुद्ध बोलो, उससे कहने की ये मतलब होता है। यार अच्छा, तो शुद्ध हिंदी भैया हम क्या गलत बोलते हैं? शुद्ध हिंदी जब बोलते हैं बहुत ही शुद्ध बोल देंगे, हम क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करेंगे, इस बात को जान लीजिए। अभी इनको देखो बहुत बुरा लग रहा है भाई साहब, खाना खा लिया हूँ, सब पहिता वाली दाग बेथुआ उगे कसम से अंदर हुआ भैया, इसे ये सब कौन बात करता है यार ऐसे? बिथुआ, बथुआरी बिथुआ। बिथुआ। अब सानू क्या देखा? आपने बोला ना हाँ, बिथुआ। अच्छा भाई साहब ऐसे चमोटा था। अब इतना चावल इतना बथुआ इकट्ठा पूरा मिल के और इकट्ठा ऐसे हुआ है, अभी समझ लो कि क्या होगा पूरी रात। बट पिंटू ये तो पागल हो क्या? और क्या होगा सवेरे। ये सब नहीं पड़ेगा फालतू। एक मिनट सानू, डाइजेस्टिव हम क्या समझा रहे हैं लोगों को बताओ? तुम मत समझाओ, हम डाइजेस्टिव सिस्टम ही बता रहे हैं ना। कोई तुमसे कहा बढ़ा दो, समझा दो। हम ऐसे लोगों को ऐसे हंसी मजाक में पढ़ा देंगे, समझ में? हमको नहीं पढ़ा पाया आप आज तक। तुम्हें ना पढ़ा पाई। हाँ, उनको नहीं पढ़ा पाया, पढ़ा। हाँ, तुम्हें ना पढ़ा पाई। हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम तो हम आपको पढ़ा। हाँ थैंक यू। तो मतलब कहने का मेरा मतलब भैया बहुत अच्छा था खाना, तो इसलिए ज़्यादा भी खाया गया, ऐसी बात नहीं। देखो दिन में हम खाना खा नहीं रहे, मतलब 4-5 दिन हो गया दिन में हम खाना ही नहीं खाए, रात में ही खाना खाते हैं। सालू तुम क्या कर रही हो? ये सदरी पहन के देख रहे हैं गाइस, कैसे लगते हैं? देखो ये सदरी जो ये खरीद के लाए थे, कितनी ये सुंदर लग रही थी, शूज और इसका ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लुक लग रहा था। खा के पड़ गए हैं, जैसे लग रहा है बोलेंगे ही नहीं। ये उठो यार, टहलना नहीं है आज आपको। हे पिंकल भैया, मेरी भी तो हो गई है। नहीं ढीली है, देखिए सब ढीली है, ये देख। इनकी जान सूख गई होगी, लो ये हो गया। जैसे बाबू लायक लेकिन लागत तो पिंकल भैया। ए हाँ, बाबा के लिए एक सदरी ले सकते हो। पहले आप उठो, क्यों लेटे हो यार? हल्का गरम गरम कर रहा है यार। खा पी के लेट गए हो बस। ये क्या है? उठो उठो यार, चलो जो टहलने चलते हैं, उठो। हमको भी टहलना है, हम आपके सारे टहल लेते हैं। पहले इतना खिला दो, उसके बाद टहलाने की मत कहा करो यार। देखो आपके सारे हम टहल लेते, गलत बात है, फिर कहोगे खाना नहीं डाइजेस्ट होता। रख दे। हाँ आओ चले। ए बच्ची सुना, शाश्वत की एंगेजमेंट टाइम ले रहे हैं ना। तो अब उनकी भी आज पड़ी ए शाश्वत सुना, शाश्वत भैया, शाश्वत तोरे एंगेजमेंट टाइम ले रहे हैं, देख लो कि दुर्गति कौन करते हैं। अब यही आपके शादी में पहना जाएगा। हाँ ना, इनके शादी ना, इनके शादी गर्मी का महीना पड़ेगा है। आपकी शादी में ये हम पहन के आएंगे। सबसे अच्छा ही है, शादी में तो आएंगे ही, सोचे हैं। अगर इनवाइट किए तो जाऊंगा। उठो पिंकल भैया चलो भैया, टहलो चल के पहले। भैया सॉरी हम चल रहे हैं, जा रहे थोड़ा चलने। आप लोगों से मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, लव यू एंड गुड नाइट एंड भैया बाय। की सुंदर चूड़ियाँ, ये देखो चूड़ियाँ लेकर आई हैं। चूड़ियाँ बहुत प्यारी है, लेकिन तो हाथी इतना पतला है, क्या बताएं? पहले क्या? हाथ मोटा करो तब चूड़ी आएगी। ये देखो, मानसिक नाप की चूड़ी ना मिले तो मानसिक नाप के, गिर रहा है। मानसिक नाप की चूड़ी लिया हुआ करा तो इनके हुई है। आपको पहना के देखिए। नहीं पतले होने की वजह से नहीं, तुम्हारी कलाई अजीब अलग वाली है पारुल। देखो मेरी कलाई, मेरी तो खैर छोड़ दो। इसके हो जाएगा 2.5 किलो का हाथ। तुम्हारे नाप का लेके तुम असल में पता है पारुल, ये सब चीजें हो जाती हैं ऐसे। बताएं, एक शब्द नहीं फूटना चाहिए। हाँ ठीक।